नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश चिलाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित सारणी में छूटा हुआ पद ज्ञात कीजिए। और हमारी जो टेबल उसमें एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, 3, 9। ये हमारी मिसिंग टर्म है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है 81। तो अगर इन वैल्यूज़ को अगर हम ढंग से देखें तो हमें जो फंक्शन है वो मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3⁻x। अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें फंक्शन में तो हमें 1 मिल रहा है, 1 पुट करें तो 3 मिल रहा है, 2 पुट करें तो 9 मिल रहा है और 4 पुट करें तो 81 मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं 3 पुट करूँगा तो मुझे f ऑफ 3 बराबर 3⁻³ यानी 27 मिलना चाहिए। तो वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 27। जब हम इसकी वैल्यू याद करेंगे तो 27 नहीं आएगी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मिसिंग टर्म है ये 27 से डिफरेंट क्यों आई, जबकि फंक्शन तो हमने 3⁻x लिया है। तो यह मान 27 से भिन्न क्यों है, इसका हमें रीज़न भी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें 1, 2, 3 और 4 हमें फंक्शन की 4 वैल्यू गिवन है। तो सिंस 4 वैल्यू ऑफ fx are given, this implies delta 4 of f of x equals to 0। अगर हमें फंक्शन की 4 वैल्यू गिवन है तो डेल्टा 4 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं रिजल्ट पहले। इसे अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो मुझे मिलेगा e−1⁴ f ऑफ x इक्वल टू 0। ये हम रिलेशन पढ़ चुके हैं कि जो e इक्वल टू होता है वो होता है 1 + डेल्टा। तो अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू लिखनी है तो मैं रखूँगा e−1। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, प्रसार करें तो मुझे मिलेगा e⁴ - 4e³ + 6e² - 4e + 1 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। तो हमें अल्टरनेट साइन मिलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और जो गुणांक हैं कोफिशिएंट हैं वो हमारे होंगे 1, 4, 6, 4, 1। इसे हम पास्कल ट्रायंगल से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं fx को अंदर ले जाऊं और फंक्शन पे e ऑपरेट करूं और e⁻r ऑपरेट करें तो हम पढ़ चुके हैं कि e⁻r f ऑफ x इक्वल टू होता है f ऑफ x + RH। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम x की वैल्यू देखें तो इनका डिफरेंस है वो 1 है, इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है। यानी ये x की वैल्यू है वो इक्वल इंटरवल पर लाई कर रही हैं और h की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमें h की वैल्यू 1 लें तो हमारा फॉर्मूला होगा f ऑफ x + r। तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ लें तो मुझे यहाँ पे फंक्शन अंदर ऑपरेट करने पर मिलेगा f ऑफ x + 4 - 4 पुट करने पर f ऑफ x + 3 + 6। अगर e2 ऑपरेट करेंगे तो f ऑफ x + 2, h की वैल्यू 1 है वरना x + 2h आता है, -4 f ऑफ x + 1 और प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब x की सबसे छोटी वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे f ऑफ 4। तो ये मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। तो हमेशा इस प्रकार जब भी वैल्यू रखते हैं तो आप चाहे यहाँ रखो और चाहे इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, तो हम कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 वी हैव। x बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हम अगर x बराबर 0 पुट करें तो हमें मिलेगा f ऑफ 4 - 4 × f ऑफ 3 + 6 × f ऑफ 2 - 4 × f ऑफ 1 + f ऑफ 0 इक्वल टू 0। और अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो f ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास है 81 - 4 × f ऑफ 3 हमें फाइंड करना है, प्लस f ऑफ 2 है हमारा 9 × 6 54 माइनस f ऑफ 1 है हमारा 3, तो 4 × 3 12 है, प्लस f ऑफ 0 है हमारा 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर हम इन दोनों को ऐड करें
तो 135 प्लस 136, और अगर 136 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 124 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज माइनस 4 एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू माइनस 124. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 31, और दिस इम्प्लाइज दिस इज नॉट इक्वल्स टू 27. तो ये क्यों नहीं आया, इसका रीज़न क्या है? तो हम कहेंगे सिंस फ्रॉम गिवन टेबल वी कैन से दैट f of x equals to 3 raised to power x. This implies fx is not a polynomial function. हम दी गई सारणी से कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो है f(x) बराबर 3 की पावर x, यानी हमारा फलन चरघातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि f(x) है वो बहुपद फलन नहीं है, यानी हमारा बहुपद नहीं है. और हम जो रिजल्ट रखते हैं कि n वैल्यू गिवन है तो डेल्टा n f(x) इक्वल टू 0, वो रिजल्ट एक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ट्रू होता है, बाकी किसी फंक्शन के लिए ट्रू होना आवश्यक नहीं है. तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज डेल्टा फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज नॉट नेसेसरी. ये अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डेल्टा फॉर f(x) है वो 0 के बराबर होना जरूरी नहीं है. और जबकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि डेल्टा फॉर f(x) इक्वल टू क्या है, 0 है. तो इसलिए अगर जब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा और हम ये रिजल्ट काम में लेंगे तो हमें हमेशा एरर मिलेगी. यहाँ पे भी हमें एरर मिली है. तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 27. अगर ये वैल्यू है इसीलिए ना 27 के बराबर नहीं आई, 31 इसलिए आई है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा रीज़न है, ये हमारा आंसर है. इसे आप चाहो तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं. तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से ट्राई करते हैं. अगर इस क्वेश्चन को हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से ट्राई करें तो हमें x की वैल्यू गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग f(x) की वैल्यू गिवन है. ये वैल्यू हमारी ज्ञात करनी हमें अननोन है, तो हमने इसे माना f ऑफ 3. तो अगर फर्स्ट डिफरेंस ज्ञात करें तो 3 - 1 2, 9 - 3 6, f ऑफ 3 - 9 81 माइनस f ऑफ 3. सेकेंड डिफरेंस ज्ञात करें तो 6 - 2 4, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो f ऑफ 3 - 15, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 3. अगर थर्ड डिफरेंस ज्ञात करें डेल्टा 3 ऑफ f(x) तो हमें मिलेगा f ऑफ 3 माइनस 19, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105 माइनस 3 इंटू f ऑफ 3. और अगर लास्ट डिफरेंस डेल्टा 4 ऑफ f ऑफ x ज्ञात करें तो मुझे मिलेगा 124 माइनस 4 इंटू f ऑफ 3. तो जब भी हमें एक वैल्यू अननोन हो तो हमें जब एक इक्वेशन मिले या एक टर्म मिले तब तक हमें ज्ञात करना है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं सिंस 4 वैल्यू ऑफ f(x) आर गिवन दिस इम्प्लाइज डेल्टा फॉर f(x) इक्वल टू 0. लेकिन ये तब होता है जब f(x) क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है. तो हम कहेंगे लेट f(x) इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री f(x) अगर 4 वैल्यू गिवन है तो f(x) है वो एक पॉलिनोमियल होगा डिग्री 3 का. दिस इंप्लाइज डेल्टा 4 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0. आप चाहो तो सीधा रिजल्ट भी लिख सकते हो सिंस 4 वैल्यू ऑफ f(x) आर गिवन
दिस इम्प्लाइज डेल्टा फॉर एफ एक्स इक्वल टू 0। परंतु हमें लास्ट में रीज़न बताना है कि ये एफ ऑफ 3 है वो 27 क्यों नहीं आया, तो ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डेल्टा फॉर जो फोर्थ डिफरेंस है वो इक्वल 0 होना चाहिए, तो हमारी वैल्यू होगी 124 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा एफ ऑफ 3 सोल्व करने पर 31 और वो है नॉट इक्वल टू 27। तो रीज़न यही है कि हमने इसे क्या माना है, पॉलिनोमियल माना है। अगर n वैल्यू गिवन होती है तो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, और जबकि जो गिवन फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू 27 नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला यूज़ लिया है वो फॉर्मूला हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान के, हमने इसको पॉलिनोमियल मान के यूज़ लिया है।